वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए आरबीएससी क्लास 10th के रेजोल्यूशन बुक के चैप्टर 8 ओल्ड मैन एट द ब्रिज का आपके लेसन प्रिपेयर किया है। इसमें हमने आपके समरी जो कि पाठ का सारांश है और साथ में जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं चाहे टेक्स्ट बुक के और एडिशनल सारे क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। The old man came from San Carlos during the Spanish Civil War. एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि सैन कार्लोस से आया था। स्पेनिश का जो गृह युद्ध चल रहा था उस समय। He was pleased to mention his town because it was his native place. जब उससे उसके स्थान का नाम पूछा गया तो बड़ा खुश हुआ क्योंकि ये उसका नेटिव प्लेस था, यानी कि उसका जन्म स्थान था। हिज फैमिली ऑफ एनिमल्स वॉज देयर। उसका जानवरों का परिवार वहीं था। ही हैड पुट ऑन स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स। उसने जो स्टील के रिम के स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा लगा रखा था और काफी धूल भरे गंदे कपड़े पहन रखे थे। ही सेट बाय द साइड ऑफ द रोड बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड टू गो फर्दर। वो रोड के किनारे बैठ गया था क्योंकि अब वो आगे जाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। ही वॉज 76 ईयर्स ओल्ड। वो 76 साल का था। ही हैड वॉक्ड 12 किलोमीटर्स और वो 12 किलोमीटर चल चुका था। ही वॉज वरीड अबाउट हिज पेट एनिमल्स। वो उसके पालतू जानवरों को लेकर बहुत चिंतित था। He had left behind 11 animals, 2 goats, a cat and 4 pairs of pigeons. वो उसके पीछे 11 जानवर छोड़कर आया था, 2 बकरियां, 1 बिल्ली और 4 जोड़े कबूतरों के। A cat could take care of itself, but other animals cannot take care of themselves. एक बिल्ली तो उसकी देखभाल स्वयं कर सकती थी, लेकिन अन्य जानवर उनकी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते। द डोर्स ऑफ द पिजन्स केज हैज बीन लेफ्ट सो दे विल फ्लाई आउट ऑफ द केज। जो कबूतर थे उनके पिंजरों के जो डोर्स थे, दरवाजे थे, उन्हें खुला छोड़ दिया गया ताकि वे आसानी से उड़ जाएं। द गोट्स मे नॉट बी सेफ। लेकिन बकरियां सुरक्षित नहीं रह सकती थी। द ओल्ड मैन had to leave his town because the civil war was going on in Spain. बूढ़े व्यक्ति को उसका शहर छोड़ना पड़ा क्योंकि स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था। बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड द स्पेनिश फासिस्ट। रिपब्लिकन्स के बीच और स्पेनिश फासिस्ट यानी फांसीवादियों के बीच। द फासिस्ट वर एडवांसिंग टुवर्ड्स द एब्रो। फांसीवादी एब्रो शहर की तरफ बढ़ रहे थे। The inhabitants were ordered to vacate the town. उसके निवासियों को शहर खाली करने के लिए बोल दिया गया। There was a pontoon bridge across the river. नदी के उस पार एक नाव का बनाया हुआ पुल था। Carts, trucks, men, women and children were crossing it. कार्ट्स, गाड़ियां, ट्रक्स, आदमी, औरतें, बच्चे सब उस पुल को पार करके जा रहे थे। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स स्टेगर्ड अप द स्टेप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक ऑफ द व्हील्स। खच्चरों से खींची गई जो गाड़ियां थी वो डगमग करती हुई हिलती डुलती पुल के उस पार जा रही थी और सैनिक धक्का मारकर उनके पहियों के उसको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे थे। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट। ट्रक पूरी ताकत के साथ सबसे आगे बढ़ रहे थे। द पिजान्स प्लोडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट। किसान टखनों तक जो धूल थी उसमें आगे बढ़ रहे थे। द नरेटर्स बिजनेस एट द ब्रिज वॉज टू क्रॉस एंड एक्सप्लोर the bridge head beyond and find out to what point the enemy had advanced. जो नरेटर था उसका कार्य था ब्रिज के उस पार चल के जाता था
और ये देखता था कि जो दुश्मन की सेना है वो कहाँ तक आगे बढ़ी है। ही डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज। वो ऐसा करता और वापस ब्रिज पर लौट कर आता था। देयर वर नॉट सो मेनी कार्स देन एंड वेरी फ्यू पीपल वर ऑन फुट। अब वहां पर ज्यादा गाड़ियां नहीं बची थी और बहुत कम लोग थे जो पैदल जा रहे थे। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अभी भी वहीं था। द कैप्टन आस्क्ड द ओल्ड मैन टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। कैप्टन ने बूढ़े व्यक्ति को तोपखाने की वजह से जाने के लिए कहा था। द ओल्ड मैन हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। बूढ़े व्यक्ति का राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। ही वॉज विदाउट पॉलिटिक्स। वो बिना राजनीति के था। अकॉर्डिंग टू द नरेटर द ब्रिज वॉज not a good place to stop because the enemy was advancing and people and vehicles were crossing it. वर्णनकर्ता के अनुसार जो पुल था वो बूढ़े व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं था क्योंकि वहां दुश्मन सेना आ रही थी और लोग और साधन पुल को पार करके जा रहे थे। He advised him to leave the place and take a truck to Barcelona. उसने कहा कि वो स्थान को छोड़ दे और वो बार्सिलोना ट्रक में बैठकर चला जाए। एट द एंड द ओल्ड मैन सेड ड्यूली। कहानी के अंत में बूढ़े व्यक्ति ने 2 बार कहा, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। मैं तो अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। ही वॉज इमोशनली अटैच्ड टू हिज पेट एनिमल्स। वह अपने पालतू जानवरों की तरफ काफी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। द वेदर वॉज नॉट गुड। और जो मौसम था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। इट वॉज अ ग्रे और कास्ट डे। ये काफी बादलों से घिरा हुआ आज मौसम था। काफी काला मौसम हो रहा था, बादल हो रहे थे। द एनिमी प्लेन्स वर नॉट फ्लाइंग हाई। जो दुश्मन के विमान थे वो ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ पा रहे थे। बिकॉज द क्लाउड्स वर वेरी लो इन द स्काई। क्योंकि बादल आसमान में बहुत नीचे थे। द केट कुड लुक आफ्टर इटसेल्फ। बिल्ली इसकी देखभाल स्वयं कर सकती थी। These two things acted as the good luck for the old man. इन दोनों बातों ने जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके लिए गुड लक का कार्य किया, अच्छे भाग्य का कार्य किया। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द ओल्ड मैन कम फ्रॉम। बूढ़ा व्यक्ति कहां से आया था, और इसी में मैच कर रहा है इसी के आंसर के साथ। 5वां, वाई वॉज द ओल्ड मैन प्लीज टू मेंशन सेंट कार्लोस। सेंट कार्लोस का नाम लेकर बूढ़ा व्यक्ति किस प्रकार प्रसन्न हुआ। तो ये पहला और 5वें का आंसर आपको लिखना है। और ये पहले का आंसर तो आपको लिखना है यहां से लेकर इतना सा है, और 5वें का आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। इसमें हमारे पहले और 5वें का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द ओल्ड मैन सिट बाय द साइड ऑफ द रोड। बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे क्यों बैठ गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 भी नोट कर लें आप। वाई कुड ही नॉट गो एनी फर्दर। वो ज्यादा आगे क्यों नहीं जा सका। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी में है। वॉट वॉज द एज ऑफ द ओल्ड मैन। बूढ़े व्यक्ति की उम्र क्या थी। यानी इन तीनों क्वेश्चन के 2, 3, 4 इनके आंसर एक साथ हैं, और इनका आंसर आपको लिखना है ये यहां से लेकर और यहां तक। 2, 3, 4 का आंसर आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी एनिमल्स हैड द ओल्ड मैन लेफ्ट बिहाइंड। बूढ़े व्यक्ति ने अपने पीछे कितने जानवर छोड़े थे। और इसी के अलावा इसी में प्लस है, विच एनिमल कुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। कौन सा जानवर स्वयं की देखभाल स्वयं कर सकता था। इसी में प्लस है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल द ओल्ड मैन्स एनिमल्स बी सेफ। ये 60 वर्ड्स का है। बूढ़े व्यक्ति के जानवर किस प्रकार सुरक्षित हो पाएंगे। और इसी में प्लस है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फ्रॉम द स्टोरी डू यू नो अबाउट द ओल्ड मैन्स फैमिली लाइफ। आप इस कहानी से बूढ़े व्यक्ति के पारिवारिक जीवन के बारे में क्या समझते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 और इसके अलावा
इनमें हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का भी आंसर है, हाउ कैन यू से डेट द ओल्ड मैन वॉज द लास्ट पर्सन टू लीव द टाउन। तो इसमें हमें ये लाइन प्लस करनी है, इट इज क्वाइट ट्रू डेट द ओल्ड मैन वॉज द लास्ट पर्सन टू लीव द टाउन बिकॉज ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज एनिमल्स। आप कैसे कह सकते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति अंतिम व्यक्ति था शहर को छोड़ने वाला। आंसर है ये बिल्कुल सच है कि बूढ़ा व्यक्ति अंतिम व्यक्ति था जिसने शहर को छोड़ा, क्योंकि वह अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। यानी इतने सारे क्वेश्चंस का एक आंसर है। ये आंसर हमें लिखना है 6, 7, 8, 9 और 24 का। ये यहाँ से आपको लिखना है 6, 7, 8, 9, 24 का आंसर। इसमें आपको ध्यान रखना है 24 का आंसर तो यहाँ पर रोक देना है, और इसके अलावा ये जो आपके 6, 7, 9 है इसके आंसर को आपको यहाँ रोक देना है, और जो 8वां आंसर है उसका आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। इस प्रकार आपके 6, 7, 8, 9 और 24 के आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। जब आपने 9वां आंसर लिखा है तो 9वें के आंसर को आप लिखते समय ये ध्यान रखें, जब आप 9वें का आंसर लिखें तो पहली लाइन आप लिखें द ओल्ड मैन डिड नॉट हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहले आप ये लाइन लिखें, बूढ़े व्यक्ति के कोई पत्नी या बच्चे नहीं थे। ये लाइन लिखने के बाद फिर आप ये लाइन लिखें हिज फैमिली से लेकर और देयर तक। हिज फैमिली ऑफ एनिमल्स वॉज देयर, उसके जानवरों का परिवार वहाँ था। और ये लिखने के बाद में यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द ओल्ड मैन हैव टू लीव हिज टाउन। बूढ़े व्यक्ति को उसका शहर क्यों छोड़कर जाना पड़ा। और इसका आंसर आपको लिखना है, ये यहां से लेकर 10वें का आंसर यहां तक आपके कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट एक्टिविटीज वर टेकिंग प्लेस ऑन द पॉन्टून ब्रिज। नौका वाले ब्रिज पर क्या गतिविधियां चल रही थी। और इसका आंसर आपको लिखना है 11वें का, और ये आपको यहां से लेकर और ये आंसर आपको यहां तक लिख देना है। इसमें आपके 11वां कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द नरेटर्स बिजनेस एट द ब्रिज। ब्रिज पर वर्णनकर्ता का क्या कार्य था। इसका आंसर आपको लिखना है 12वें का, और ये आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट। आपके 12th का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ओल्ड मैन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी। आपकी कहानी के आधार पर आप बूढ़े व्यक्ति का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका आंसर अलग से रटने की जरूरत नहीं है। आंसर 1, 2, 6 इनके आंसर मिलाकर आप लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड द कैप्टन आस्क द ओल्ड मैन टू गो। कैप्टन ने बूढ़े व्यक्ति से जाने के लिए क्यों कहा। इसका आंसर आपको लिखना है 14 का, यहां से लेकर यहां तक। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वर द व्यूज ऑफ द ओल्ड मैन इन पॉलिटिक्स। बूढ़े व्यक्ति के राजनीति में क्या विचार थे। और इसका आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक पूरा। इसके बाद में यहां तक आपको उस 15वें का आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द नरेटर एडवाइज द ओल्ड मैन। जो वर्णन करता था उसने बूढ़े व्यक्ति को क्या सलाह दी। और इसी में 17 भी प्लस है। वाई अकॉर्डिंग टू द नरेटर वॉज द ब्रिज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप। वर्णनकर्ता के अनुसार पुल ठहरने के लिए एक उचित स्थान क्यों नहीं था। और इन दोनों का आंसर आपको लिखना है, और ये आंसर आपको लिख देना है यहां से लेकर यहां तक। 16 एंड 17 दोनों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से एट द एंड। बूढ़े व्यक्ति ने अंत में क्या कहा। ये 18वां क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको लिखना है, वो लिखना है आपको यहां से लेकर यहां तक। आपके 18वें का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ वॉज द वेदर एट डेट टाइम। उस समय मौसम कैसा था। और 19 का आंसर आपको लिखना है, वो यहां से लेकर यहां तक आपको 19 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वाई वर द एनिमी प्लेन्स नॉट फ्लाइंग हाई। दुश्मन के विमान ऊपर क्यों नहीं उड़ पा रहे थे।
और इसी में आपके 20 के बाद में 21 भी इसी में है। वॉट गुड लक वुड द ओल्ड मैन हैव, बूढ़े व्यक्ति का अच्छा भाग्य क्या था। और ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 और 21 है, इनके आंसर आपको यहीं मिल जाएंगे। 20 का आंसर तो आपको यहाँ से लिखना है यहाँ तक, और 21 का आपको स्टार्ट तो यहीं से करना है, बाकी कंप्लीट लास्ट लाइन पे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। हाउ डिड द ओल्ड मैन लुक लाइक, बूढ़ा व्यक्ति कैसा दिखता था। आंसर में आपको एक लाइन तो ये प्लस करनी है, द ओल्ड मैन लुक्ड लाइक एन एनिमल लवर एंड पीस लवर, बूढ़ा व्यक्ति एक जानवरों को प्यार करने वाला और शांति का पुजारी नजर आता था। और इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के आंसर प्लस कर देना, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन विच डे डिड द इंसिडेंट हैपन, ये घटना कौन से दिन हुई थी। इसका आंसर आपको लिखना है, इट वॉज ईस्टर संडे, ये ईस्टर संडे था। एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग टुवर्ड्स एब्रो, और पासीवादी एब्रो की तरफ बढ़ रहे थे। और इसमें आपको भी प्लस कर देने हैं, 19 और 20 दोनों के आंसर प्लस कर देने हैं, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 24वां आंसर हमने पहले देख लिया है 6, 7, 8, 9 के आंसर के साथ। इस प्रकार ये हमारे टोटल 24 आंसर्स कंप्लीट हुए। अगले चैप्टर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।